शांति, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शिव बाबा की छत्र छाया जो हम पर सदा बनी है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, आप सबको जो है ना अपनी पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको कभी भी अच्छा नसीब नहीं होता है। आपको लोग इस तरीके से हर्ट करते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आज आप लोगों को मिलने वाला है एक स्टोरी के माध्यम से। तो दो दोस्त रहते थे, राजू और रौनक। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब क्यों? क्योंकि रौनक जो था उसको कुछ चीज़ की परवाह नहीं थी। अपने लाइफ में वो मस्त था, एकदम एंजॉय करता था अपने दोस्तों के साथ। उसको कुछ चिंता ही नहीं थी कि उसकी मम्मी पापा का वो जब बूढ़े हो जाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका देखभाल करना या अपना भाई, छोटे भाई के बारे में सोचना, भगवान का नाम लेना, ये सब रौनक को अच्छा ही नहीं लगता था। वो अपनी मस्त ज़िंदगी जीता था, अपने दोस्तों के साथ मज़े करता था, देर देर रात तक घर में आता था और उसको कुछ टोकने वाला भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो राजू थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे व्यक्ति थे। वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत ज़्यादा ही संस्कारी थे, हमेशा पूजा पाठ करते थे। लेकिन हालांकि राजू को कभी भी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। वो उसके जो मम्मी पापा थे उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए, उतने ज़्यादा वो लोग रिच नहीं थे कि उनके पास अच्छी खासी सोर्स हो इनकम की। वो कुछ तरीके से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। जो राजू है एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं थी और उनको अपनी बहन को देखना भी पड़ता था। तो बहुत हालात जो थे राजू के मुश्किल थे, और इतने हालात मुश्किल होने के बावजूद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी उसके सामने आकर हमेशा खड़ी हो जाती थी। पर कभी भी उसने फिर भी कंप्लेन नहीं किया। उसने सोचा कि चलो कभी ना कभी मेरी सिचुएशन जो है ठीक हो ही जाएगी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। रौनक अपने लाइफ में मस्त जीता रहा, उसको कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों दोस्त ने मिलकर ठीक किया कि उनके जो शहर के पीछे एक गांव है वो वहाँ पे घूमने जाएंगे, क्योंकि दोनों दोस्त को ना बड़ी दिलचस्पी थी कि भूत प्रेत ये सब चीज़ देखने के लिए। हालांकि वो दोनों विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो दोनों दोस्त ने मिलकर ठीक किया कि चलो उस गाँव में जाके देखते हैं कि सच में कोई ऐसी चीज़ होती है क्या। तो दोनों दोस्त एक दिन निकल पड़े ऐसे ही गांव में। तो जाते जाते जब वो दोनों दोस्त गांव में गए, उन्हें एक जंगल टाइप एक जगह दिखा और राजू ने कहा कि चलो दोस्त अब यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं सच में कोई भूत या आत्मा मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो मैं तो राम जी का नाम लूँगा, मैं तो बच जाऊँगा। उधर रौनक कहता है कि राम जी, पता नहीं राम जी तुम्हारे क्या हमारी मदद करेंगे, चलो देखते हैं। दोनों उस जंगल में गए। कुछ देर जाने के बाद राजू एक साइड चला गया और रौनक एक साइड चला गया। अब क्या हुआ ना, रौनक को कुछ देर बाद राजू की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो रौनक तो डर गया। जैसे ही जा रहा था उसके पैर में कुछ लगा। उसने उठाया तो देखा एक कागज़ में कुछ लिपटा हुआ है। लेकिन वो जैसे वो उठाया, उसने फिर से रौनक है उसने राजू का चिल्लाने का आवाज़ देखा। वो दौड़ते हुए गया कि क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ दोस्त। तो उसने देखा कि राजू के पैर में एक बहुत बड़ा कांटा लग गया था और उसके पैर से ना बहुत खून निकल रहा था। तो रौनक तो पूरा एकदम घबरा गया। उसने अपना बैग से निकाला पट्टी और उसके पैर में बांधना चाहा। उसके बाद जब राजू ने उसके हाथ में वो चीज़ देखा तो उसने पूछा कि दोस्त ये क्या है। रौनक ने कहा मुझे नहीं पता, ये मेरे पैर में लगा था, रुको मैं इसको खोल कर देखता हूँ कि इसमें है क्या। जब उसने वो चीज़ खोला तो वो एक आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो कागज़ खोलती ही उसमें एक सोने का चेन था। और ऐसी चीज़ एक ऐसी जगह पे मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो दोनों दोस्त जो है घर की ओर निकल लिए। लेकिन सारे रास्ते में राजू एक ही बात सोचता रहा कि भला रौनक को ही क्यों, रौनक के पास तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है, ये सोने की चीज़ तो मुझे भी मिल सकती थी। सोचते सोचते जब राजू घर आ रहा था तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बूढ़ा आदमी आया और राजू के पास रुक गया। उसने पूछा कि बेटा आज तुम्हारे पैर में चोट लगा ना, कांटा लगा था ना,
बहुत दर्द हो रहा है क्या? राजू थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उस गांव में वो दोनों छोड़ के कुछ ज़्यादा लोग जाते आते नहीं थे। मतलब वो दोनों ही पहली बार उस गांव में गए थे और वो जंगल में भी कोई आसपास था नहीं। राजू तो पूरा पहले डर गया कि इनको कैसे पता चला। तब वो आदमी कहता है कि डरो नहीं, मुझे सब कुछ पता रहता है और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत भले इंसान हो और सबके साथ भला करते हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। तो ये बात सुन के राजू थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने कहा कि क्या भला, किस चीज़ का भला? आखिरकार मेरे साथ हमेशा खराब ही होता है। अगर आपको ये मेरी कांटे वाली बात पता होगी तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मेरे दोस्त, जो कि हमेशा मेरा दोस्त लापरवाह रहता है, उसको सोने का चीज़ मिल गया। ये तो मुझे भी मिल सकता था ना। खैर छोड़िए, वैसे आपको इतना कुछ जानकारी है कैसे मेरे बारे में? तो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। बोला कि बेटा, तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे पैर में एक छोटा कांटा लगा। अब तुम्हें इस चीज़ को लेके इतना कंप्लेन है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो राजू ने रीज़न जानना चाहा। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि पता है, पहले जन्म में तुम भी कुछ रौनक के जैसे ही थे, बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। तुम सबको हर्ट करते थे, सबका बुरा चाहते थे, सबके साथ बुरा करते थे। और तुम्हारे साथ उस जन्म में बुरा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी समय के पहले मृत्यु हो गई। अब इस जन्म में तुम अच्छा कर्म करते हो, अच्छा सोचते हो, सबके साथ अच्छा करते हो, भगवान का नाम लेते हो। इसीलिए क्या हुआ, वो बस एक कांटा चुभ के तुम्हारा सारा जो है, बोल सकते हो, जो भी कर्म है उस वो मिट गया। या फिर जो तुम लाइफ में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उससे धीरे धीरे तुम्हारा जो वो सारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे मिट रहा है। लेकिन क्या तुम्हारी जीवन रुक गई है? तुम्हें पता है तुम्हारे इस जीवन में और भी दर्दनाक मौत या और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देती, जो तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स के साथ धकेल देती, जिससे तुम कभी भी अच्छा एक जीवन नहीं जी पाते। और तुम्हारा दोस्त रौनक, उसने पहले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया था, इस जन्म में तो वो और भी रिच रहता, इस जन्म में तो वो और भी ज्ञानी रहता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम ही सोचो, आज वो इतना लापरवाह है, बाद में जाकर उसके जब पापा भगवान के पास चले जाएंगे या इस धरती पे नहीं रहेंगे, तब वो क्या करेगा? तब तो उसको कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान इतना है कि तुम अपनी जीवन को आराम से जी सकते हो। तो बोलो, कौन ज़्यादा लकी हुआ? राजू सोच में पड़ गया। वो कहने लगा कि सही, सच में क्या ऐसा होता है? तो वो बूढ़ा आदमी हंसा और चला गया। राजू सोच ही रहा था कि उतने देर में पीछे घूम के उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया है। शायद ये पूरा आदमी कोई और नहीं, भगवान ही थे जो संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो मैं भी आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, हो सकता है हम लोग के साथ इस जन्म में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है या ऐसा लगता है बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन पिछले जन्म में शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा किया हो जिसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। और हाँ, ऐसा होता ही है, आप जो करोगे उसका कर्म, मतलब जो उसका रिटर्न, जो अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं जो हम लोग, वो सच होता है, वो आप लोग के साथ होता ही है, चाहे इस जन्म हो या अगले जन्म हो। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, कभी ऐसा मत सोचिए कि ठीक है मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं भी बुरा करना स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब आपकी भी सारी समस्या मिट जाएगी और आप भी एकदम हैप्पीली रहोगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि एकदम पूरी हैप्पी है या बहुत सेटिस्फाइड है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।